भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10.5 सालों से कार्य कर रही है, उस पर महाराष्ट्र की जनता की मुहर है। हरियाणा में भी हमने हैट्रिक बनाई और उसके बाद महाराष्ट्र में भी लगातार जीत का सिलसिला हमने बरकरार रखा। निश्चित रूप से मोदी की गारंटी जीत का भरोसा है और छत्तीसगढ़ में जो गारंटियां पूरी हुई उसी का प्रभाव महाराष्ट्र में दिखाई दिया। पूर्व सीएम बिटकॉइन मामले में ही नहीं, कई मामलों में फंसते नजर आ रहे हैं। कई मामलों में जांच आगे बढ़ी नहीं है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो बिटकॉइन ही नहीं और भी कई मामले महादेव ऐप से लेकर के जितने भी प्रकार के घोटाले हुए हैं पिछले भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल में, वो सब घोटाले सामने आएंगे। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल बांटने की नीति पर काम कर रहे थे और देश की जनता को जात पात में बांट रहे थे। वो साबित हो गया कि देश की जनता विकास पर मुहर लगाती है और जात पात में बंटने वाले में नहीं। क्या गौरव मेहता जो है वो किसके करीब था? भूपेश बघेल जी के करीब था। क्या लोग जानते नहीं? क्या उनकी नजदीकियां उनको मालूम नहीं है? और भूपेश बघेल का ही नाम क्यों आता है? क्योंकि वो सबसे बड़े संरक्षक। क्यों ऐसा होता है कि महाराष्ट्र का केस जो है वो यहाँ पर देखा जाता है? पंजाब, यूपी, राजस्थान, रायपुर सहित झारखंड सहित जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया, उन्हें लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीजी भास्कर की टीम ने उनकी प्रतिक्रिया जानी। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं वो लोग, उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया हमें विधि से बताई। क्या थी पूरी प्रक्रिया, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में अपना परचम लहरा रही है, उसको लेकर के उन सभी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या थी उनकी प्रतिक्रिया, आइए जानते। राजेंद्र पाध्ये जी इस बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि चुनावी जो प्रक्रिया थी, भारतीय जनता पार्टी की जीत लगातार सभी जगह से हुई है, किस तरीके से देखते हैं, कितने आश्वस्त है जीत को लेकर? महाराष्ट्र की जीत को लेकर के हम पहले से ही 100% आश्वस्त थे कि हम वहां पर एक तरफा चुनाव में जीत हासिल करेंगे और वही परिणाम आज दिखाई दे रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10.5 सालों से कार्य कर रही है, उस पर महाराष्ट्र की जनता की मुहर है। पिछले दिनों हरियाणा में भी हमने हैट्रिक बनाई और उसके बाद महाराष्ट्र में भी लगातार जीत का सिलसिला हमने बरकरार रखा। ये दर्शाता है कि देश की जनता में नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को लेकर के स्वीकार्यता है। आगे भी लगातार भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर निश्चित रूप से विजयश्री हासिल करेगी। जनता खुल करके ये कहती है कि मोदी है तो भरोसा है, मोदी की गारंटी की वाली बात सामने आती है। कितना भरोसा जनता को है और अभी आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव भी? निश्चित रूप से मोदी की गारंटी जीत का भरोसा है। छत्तीसगढ़ को इसको उदाहरण के स्वरूप में हम लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी थी कि हम 3,100 रुपए में धान खरीदी करेंगे, हम धान खरीदी कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी थी कि हम बोनस की राशि देंगे, बोनस की राशि का हमने भुगतान किया। उनकी गारंटी थी कि हम प्रधानमंत्री आवास जो भूपेश बघेल द्वारा रोके गए थे वो सारे स्वीकृत करेंगे। पहली बैठक में ही कैबिनेट की हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की स्वीकृति दी। महतारी वंदन योजना की गारंटी मोदी जी ने दी थी। आज महतारी वंदन का पैसा लगातार 9-10 महीने से निश्चित दिन महिलाओं के खाते में जाता है। इस प्रकार से जितने भी गारंटी हमने ली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली थी, वो सारी गारंटियां पूरी हुई है। और छत्तीसगढ़ में जो गारंटियां पूरी हुई उसी का प्रभाव महाराष्ट्र में दिखाई दिया कि जो छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कहा, मोदी जी ने कहा, वो हुआ और निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी होगा। इस पर जनता ने विश्वास किया और महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को वहां प्रचंड बहुमत से चुना। पूर्व सीएम बिटकॉइन मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम बिटकॉइन मामले में ही नहीं, कई मामलों में फंसते नजर आ रहे हैं और अभी कई मामलों में जांच आगे बढ़ी नहीं है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो बिटकॉइन ही नहीं और भी कई मामले महादेव ऐप से लेकर के और जितने भी प्रकार के घोटाले हुए हैं पिछले भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल में, वो सब घोटाले सामने आएंगे। शहर सरकार की यदि बात करें, वर्तमान में शहर सरकार कांग्रेस की है, आगामी दिनों में चुनाव है, क्या लगता है आपको जनता किसे चुनेगी? शहर सरकार में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना परचम लहराएगी और केवल दुर्ग नगर निगम में नहीं बल्कि प्रदेश के सारे नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव को लेकर के बहुत बेहतर ढंग से तैयारियां कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं को लेकर के और हमारी जो विष्णुदेव सरकार के सुशासन के जो निर्णय है उनको लेकर के लगातार हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहे हैं। और पिछले दिनों जो भाजपा का सदस्यता अभियान डोर टू डोर चला, सदस्यता अभियान के दौरान भी
जनता को हमने अपने नीतियों और कार्यक्रमों से अवगत कराया और दुर्ग शहर में हमारे लगभग 70,000 प्राथमिक सदस्य बने हैं। तो निश्चित रूप से जितने हमारे प्राथमिक सदस्य बने हैं उससे भी ज़्यादा हमको वोट आने वाले समय में नगरीय निकाय में मिलने वाले हैं। और नगरीय निकाय में दुर्ग शहर के अलावा हमारे जिले में बाकी भी जो नगरीय निकाय है, हमारा पाटन है, उतई है, धमधा है, अहिवारा है, ऐसे सारे नगरीय निकायों में हम जीत का परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने एक और बड़ी सौगात दिया, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जनादेश दिया है और जो महायुति सरकार है उन्हें फिर से जनादेश दिया है। और निश्चित रूप से ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यकाल है, इसमें गांव, गरीब, किसान सभी वर्गों का जो उत्थान हो रहे हैं, उन पर जनता ने एक बार फिर मुहर लगा दिया है और उनकी नीतियों को जनता ने सराहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल बांटने की नीति पर काम कर रहे थे और देश की जनता को जात पात में बांट रहे थे, वो साबित हो गया कि देश की जनता विकास पर मुहर लगाती है और जात पात में बंटने वाले में नहीं है। महाराष्ट्र के जनादेश ने ये भी संदेश दिया है, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को और आशीर्वाद देंगे। और हम छत्तीसगढ़ के उपचुनाव की बात करें तो रायपुर के उपचुनाव में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी का जोरदार जीत हुई है। और यह जीत हमारे छत्तीसगढ़ में जो नगरीय निकाय का चुनाव होना है उसमें एक बड़ा हमें टॉनिक के रूप में काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता जो नगरीय निकाय क्षेत्र में, चाहे वो पालिका हो, पंचायत हो, नगर निगम हो, सभी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में शहरी सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद देंगी ताकि विकास की जो पहिया है वो तेजी से घूमे, जनता को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। और महाराष्ट्र के चुनाव और बाकी अन्य चुनावों को लेके जो जनता ने अपना अपार हमारे ऊपर विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज की जनता जागरूक है और जागरूक जनता ये जानती है कि हमारे भविष्य के लिए कौन काम कर सकता है और हमारे लिए उचित क्या है। और वोट देने जब जाती है जनता तो सिर्फ उसके दिमाग में एक चीज होती है कि हमारे लिए क्या सही है, उसको वो वोट दे के आती है। और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। विश्वास किस पर? सिर्फ बातों पर नहीं, काम पर, विष्णुदेव साय के काम पर, मोदी जी के काम पे उन्होंने विश्वास जताया। और जनता ही जनार्दन होती है, जनता पूरा सब कुछ जानती है कि कौन क्या करता है और कौन क्या नहीं करता है। अभी जैसे एक बिटकॉइन का मामला है, बिटकॉइन के मामले में क्या सभी लोग जानते नहीं है कि इसके संरक्षण में ये सभी चीजें हो रही है? क्या गौरव मेहता जो है वो जब वो किसके करीब था, भूपेश बघेल जी के करीब था, वो क्या लोग जानते नहीं है? क्या उनकी नजदीकियां उनको मालूम नहीं है? और भूपेश बघेल का ही नाम क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि वो सबसे बड़े संरक्षक थे। क्यों ऐसा होता है कि महाराष्ट्र का केस जो है वो यहां पर देखा जाता है, तो क्यों कोई अन्य राज्य में नहीं देखा गया? क्योंकि ये पिछले 5 साल उन्होंने अपराधियों को, धोखेधड़ी वालों को संरक्षण दिया। इस वजह से इन्होंने सभी चीजें की और इस वजह से भूपेश बघेल का नाम इसमें आ रहा है। जबकि सौरभ चंद्राकर भी बोल चुका है महादेव ऐप में, उनका नाम लेके बोल रहा है और वो उनके बेटे का नाम लिया है। और सभी घोटालों में उनका ही नाम क्यों आता है? क्या वो सबसे बड़े नेता है पूरे इंडिया के? क्या उससे बड़े दिल्ली में भी बहुत बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, उनका नाम गौरव मेहता के साथ क्यों नहीं जुड़ा? तो दूध का दूध और पानी का पानी है।